गोपियों के संग रासलीला। कृष्ण ने अपने मोहक बांसुरी से गोपियों का मन मोह लिया। वे उनकी बांसुरी की धुन सुनकर उनके पास दौड़ी चली आती थी। यह प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। कृष्ण ने बचपन में कई असुरों का वध किया जो कंस ने उन्हें मारने के लिए भेजे थे। पूतना वध। पूतना नामक राक्षसी ने कृष्ण को विषपान कराने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने उसे मार डाला। एक दैत्य तृणावर्त ने तूफान बनकर कृष्ण को उठाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उसे भी परास्त कर दिया। उन्होंने एक दुष्ट राक्षस सक्टासुर को, जो एक गाड़ी का रूप धारण किए हुए था, उसका भी वध किया। गोकुल के पास कालिया गोकुल के पास यमुना नदी में कालिया नामक एक विषैला नाग रहता था। उसकी वजह से यमुना का पानी दूषित हो गया था। कृष्ण ने कालिया को पराजित कर उसे यमुना छोड़कर जाने को भी विवश किया। गोकुल के लोग भगवान इंद्र की पूजा करते थे। कृष्ण ने उन्हें गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा, जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रतीक था। इससे नाराज होकर इंद्र ने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। तब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली में उठा लिया था और 7 दिन तक गोकुलवासियों की रक्षा की। कृष्ण का बचपन गोकुल के गोपियों के साथ बीता। वे सभी के प्रति अत्यंत स्नेह और प्रेम रखते थे। कृष्ण ने अपने भोलेपन शरारतों से सभी का दिल जीत लिया। कृष्ण का बाल्यकाल मानव जीवन की सरलता, मासूमियत और प्रेम का प्रतीक है। यह भी दर्शाता है कि जीवन में कैसे चुनौतियों और विपत्तियों का सामना हंसते खेलते किया जा सकता है। उनके बचपन की लीलाएं धर्म, कर्तव्य, सच्चाई की शिक्षा देती है। भगवान कृष्ण का बाल्यकाल केवल रोचक घटनाओं और शरारतों से भरा हुआ नहीं था, बल्कि यह गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संदेशों से भी युक्त है। उनके जीवन के हर पहलू में गूढ़ अर्थ छिपे हैं, जो आज भी प्रेरणा प्रदान करते हैं। कंस ने पूतना नामक राक्षसी को कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। उसने गोपियों का रूप धारण कर कर गोकुल में प्रवेश किया और कृष्ण को विष से युक्त स्तनपान कराने का प्रयास किया। कृष्ण ने पूतना का दूध पीते हुए उसकी प्राण हर लिए। यह घटना बताती है कि ईश्वर न केवल अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, बल्कि वे शत्रुओं को भी मुक्ति प्रदान करते हैं। बालक कृष्ण एक झूले में एक बार लेटे हुए थे। उस समय सक्टासुर नामक राक्षस